हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद आर्यन में। आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। आइए जानते हैं इसके बेसिक के बारे में। इसके बेसिक में कोई व्यक्ति कितनी एफिशिएंसी से कितना कार्य कितने दिनों में कर सकता है, नॉर्मली यह पूछा जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कोई कार्य 6 दिनों में करता है तो वह 30 यूनिट काम कर लेता है 6 दिनों में। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकलाई, 6 को 30 से डिवाइड कर देंगे। वो 30 को 6 से डिवाइड करने पे 5 निकल के आएगा। ये हमारी एक एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी वह होती है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, और टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितने दिनों में कार्य किया जा सकता है यह निकल कर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 लोगों को लेके। जैसे कोई कार्य 3 दिनों में कोई कार्य 3 दिनों में करता है, बी वही कार्य 8 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क हम इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट में कार्य मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी क्या निकली, 3 से डिवाइड करेंगे 8। ए की एफिशिएंसी 8 निकल आई और बी की एफिशिएंसी 3 निकल आई। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके, एफिशिएंसी को कार्य क्षमता भी कहते हैं पर डे, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड कर देंगे। 8 और 3 12, सॉरी 11, 8 3 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 सही 2/11। ये हमारा कार्य इतने दिनों में समाप्त कर लेंगे जब ए और बी दोनों साथ में कार्य करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। ए कोई काम 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना मानेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 18, यानी कि टोटल काम हमारा 18 यूनिट हो गया। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 निकल के आएगी, और बी की निकालेंगे 9 से डिवाइड करके तो 2 निकल के आएगी। तो वो पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 को। तो 3 + 2 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6, 5 × 15 फिर 6.6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 डे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कोई कार्य 5 दिनों में कर सकता है। ए कोई कार्य 5 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब ए की एफिशिएंसी निकलाई आपकी 6 यूनिट। कैसे निकली, 5 से डिवाइड करके 6 यूनिट निकलाई, और बी की हो जाएगी हमारी 5 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर लेंगे, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है। 6 और 5 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2 सही 8/11। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसमें पॉइंट में आंसर दिया था इसलिए पूरा डिवाइड किया था। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है इसलिए हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर निकाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर 6 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें 2 लोग कार्य कर रहे हैं, ए + बी। ये लोग 6 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। 30 भी हो जाएगा लेकिन 60 लेके चलते हैं।
ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई 10, और बी की ए प्लस बी की दोनों की मिला के निकलेगी हमारी 10 यूनिट, और ए की निकलेगी हमारी 6 यूनिट। 10 गलत लिख गया था। ए की हमारी निकलेगी 6 यूनिट पर डे। तो वह पूछ रहा है बी अकेले काम कितने दिनों में करेगा। जब हमारी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है ए प्लस बी बराबर 10, और अकेले ए की वैल्यू दे रखी एफिशिएंसी है 6, तो बी की कितनी आ जाएगी, इसको इसमें से घटा देंगे तो बी की हमारी निकल के आएगी 4 यूनिट पर डे। तो 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 15 डे, यानी कि बी हमारा 15 दिनों में कार्य कर सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 डे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी काम को 9 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए 9 दिन में कर सकता है और बी हमारा 12 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया हमारा 36। 9 से डिवाइड करेंगे, ए की निकल आएगी 4, बी की निकल आएगी 3 यूनिट पर डे एफिशिएंसी। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं, देखो बारी बारी का मैं बताऊं, पहले आपको बारी बारी को समझाऊं। जैसे पहले दिन ए ने काम किया, ए का कितना निकला था 4, और दूसरे दिन हमारा बी काम करने आएगा, यानी कि दोनों एक दिन एक ही लोग कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन काम करने आएगा। बी की कितनी निकली थी 3 यूनिट निकली थी, तो हम कह सकते हैं 2 दिन में मिला के हम 7 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिन में। अब हम 2 दिन की वैल्यू जैसे पेयर में बना के चलेंगे तो हमारा टोटल काम था 36 यूनिट। अब 36 यूनिट को 7 से ऐसे डिवाइड करें कि पूरा टोटल वर्क से ज़्यादा बार नहीं जाए, तो 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब 35 काम करने को कितना टाइम लगा, जब 7 काम करने को 2 दिन लग रहे हैं, तो 35 काम करने को आपके 10 दिन लग जाएंगे। 7 पंजे 35, 10 दिन आपके लग जाएंगे। तो बचेगा 1 यूनिट काम, जो अब ए का नंबर आने वाला है, क्योंकि बी तक यहाँ 10 दिन के एंड में बी ने काम कर चुका है, अब ए काम करेगा। तो ए की फ्रैक्शन वैल्यू एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। तो अब 4 यूनिट पर डे को हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट को 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1/4, और 10 दिन पहले काम हो चुका है, तो 10 प्लस 1/4 तो हो जाएगा 10 सही 1/4, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको पेयर इसी का सॉल्यूशन आगे हो चुका है, तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 10 सही 1/4। तो बारी बारी से किए गए कार्य को 2 दिनों के पेयर में बना के करते हैं। इसमें 35 यूनिट कार्य 10 दिनों में कर लिया, बचा 1 यूनिट जो ए द्वारा किया जाएगा। तो एक यूनिट कार्य 1/4 भाग में, दिन के 4 भाग में कर लेगा, तो 10 प्लस 1/4 इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी अलग अलग कार्य करते हैं, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। ए 15 दिन और बी 20 दिन कर सकता है। पहले ए, यानी कि इसमें भी पहले और दूसरे दिन यानी बारी बारी वाला सीन बनना है, तो 2 दिन का एवरेज लेके चलेंगे। अब इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। तो ए की हमारी एफिशिएंसी निकल आएगी 4 यूनिट पर डे, और बी की निकल आएगी 3 यूनिट पर डे। अब दोनों पहले दिन ए कार्य करेगा, यानी कि 4 यूनिट काम करेगा, प्लस दूसरे दिन बी 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि 7 यूनिट 2 दिन में। तो अब 7 से डिवाइड करेंगे, जो 7 से डिवाइड करेंगे जो 60 से ज़्यादा ना निकल जाए, तो हमारा डिवाइड जाएगा 7 8 56, यानी कि 56 यूनिट कार्य हो चुका है
8 दिन, यानी कि 8 पेयर बन चुके हैं, 8 दूनी 16 दिनों में। ये हमारा कार्य 16 दिनों में हो चुका है 58 यूनिट। तो हमारा कार्य बचा 54 यूनिट, 8 7 56, 54 नहीं 56, हमारा 56 यूनिट कार्य हो चुका है। बचा कार्य 4 यूनिट बचा, जो अब ए करेगा, क्योंकि 16वें दिन के एंड में बी कार्य कर चुका होगा। अब 4 यूनिट काम ए द्वारा किया जाएगा 4 की एफिशिएंसी से, तो उसे 1 दिन और लग जाएगा। तो 16 दिन पहले कार्य हो गया प्लस 1 दिन, तो हमारा हो जाएगा 17 दिन, जो ऑप्शन बी में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ए एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिनों में। ए कोई कार्य हमारा 9 दिन में, बी 10 दिन और सी 15 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम? इन तीनों का एलसीएम 90 यूनिट। तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 10 यूनिट और बी की निकल के आएगी 9 और सी की निकल के आएगी हमारी 6 यूनिट। आगे क्वेश्चन कह रहा है बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा और 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ने पर बल देते हैं, यानी कि बी और सी ने 2 दिन कार्य किया और 9 + 6 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे। तो हमारा 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 15 × 2 बराबर 30 यूनिट बी और सी कार्य कर लेंगे। तो इसमें से 30 यूनिट घटा देंगे, तो बचा कार्य हमारा 60 यूनिट। अब वह क्वेश्चन पूछ रहा है शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए की एफिशिएंसी है हमारी 10 यूनिट पर डे, तो 10 से डिवाइड करेंगे और निकल के आएगा हमारा 6 दिन, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ए बी सी किसी कार्य को 8 16 24 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने तक लगा रहता है, यानी कि ए शुरू से एंड तक कार्य करता है। सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी कार्य को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा? आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारी टाइम कितना दिया गया है? ए 8 दिन, बी 16 दिन और सी 24 दिन। इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 48 यूनिट। 48 यूनिट। एक की एफिशिएंसी निकल के आएगी 6 यूनिट पर डे। बी की निकल के आएगी हमारी 16 से 16 3 48 3 यूनिट और 24 से 2 यूनिट सी की निकल के आएगी। ये कार्य कर रहा है पूरे दिन। इससे पहले कुछ मैं आपको बता दूं, कोई कार्य हमारा एक समय में हो सकता है, लेकिन सी कुछ टाइम पहले 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो 2 दिन का बचा हुआ कार्य वो हमारा बी और सी करेगा, लेकिन 1 दिन ही बाद हमारा बी छोड़ रहा है, तो बचा हुआ काम को ए को करना पड़ेगा। हम अगर ऐसा करें, इनको जाने ही ना दें, तो हमारा कार्य तीनों लोग मिलके करेंगे, यानी कि इनका बचा हुआ कार्य टोटल कार्य में जोड़ लेंगे। यानी कि बी 1 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकली थी? बी की एफिशिएंसी निकली थी 3 और सी की 2। बी की 1 2 3 निकली थी इसकी, तो यानी कि 3 यूनिट काम तो बी का बचा हुआ है और सी की निकली थी हमारी, सी 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि 2 × 2 बराबर 4 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट कार्य इन दोनों का बचा हुआ ए को करना पड़ेगा। तो ये 7 यूनिट कार्य टोटल कार्य में जोड़ देंगे और तीनों से कार्य कराएंगे। आते क्वेश्चन पे अपने, तो हमारा 7 यूनिट कार्य निकल के आया था, तो इसको इसमें ऐड कर लेंगे +7, तो कितना हो जाएगा हमारा 55
55 यूनिट कार्य हो जाएगा। जो हमारा ABC अब तीनों लोग मिलके करेंगे, क्योंकि उनका बचा हुआ कार्य हमने अब जोड़ लिया है, तो तीनों को कार्य पे लगाएंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 6 + 2 8, 9 10 11, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 डे निकल के आएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। इसकी सर इंग्लिश गलत हो गई है, इंग्लिश को काट देते हैं। ए कोई कार्य हमारा 16 दिनों में कर सकता है, ए कोई कार्य हमारा 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क कितना लेंगे हम, 48 यूनिट। ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी हमारी 3 यूनिट, बी की निकल के आएगी हमारी 4 यूनिट। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, उन्होंने 4 दिनों तक 7 काम किया, यानी कि दोनों 4 दिन तक 7 काम करते हैं, यानी कि 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे तो 28 यूनिट काम हो जाएगा हमारा। इसमें से 28 यूनिट घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य हमारा 20 यूनिट बचेगा। अब ये पूछ रहा है अगर बी शेष कार्य बी करता है, नहीं ए 4 दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, यानी कि ए जा रहा है तो शेष कार्य हमारा बी करेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 5 डे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम पूरा समाप्त होने के लिए बी को कुल कितने दिन, यानी कि ए के साथ किया गया कार्य और बी ने जो अकेले कार्य किया है वो दोनों मिला के उसने कितने दिन कार्य किया है। तो 5 दिन तो उसने अकेले कार्य किया है और 4 दिन ए के साथ कार्य किया है, तो 5 + 4 = 9 दिन, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन CGL SSC CGL प्री के एग्जाम में आया है 2022 के। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी और सी अकेले काम करते हैं तो 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए हमारा 50, बी 75 और सी हमारा 20 दिन में कार्य कर लेता है। तो तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 300 यूनिट। एलसीएम जो तीनों से आराम से डिवाइड हो जाए आप उस वैल्यू को मान सकते हैं, छोटी बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस इतना है जितनी छोटी वैल्यू मानोगे आप कैलकुलेशन उतनी सरल हो जाएगी। तो हम इसमें 300 यूनिट मान के चलते हैं, 600 भी मान सकते हो आप। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आई है हमारी 6 यूनिट और बी की निकल के आई है हमारी 4 यूनिट और सी की निकल के आई है हमारी 15 यूनिट। वे सभी 4 दिन 7 कार्य करते हैं, यानी कि 4 दिन तो उन्होंने 7 कार्य करते हैं और सी काम छोड़ कर चला जाता है। बचे हुए कार्य को ए और बी दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 4 दिन तो तीनों लोग कार्य करेंगे, तो 4 दिन तीनों कार्य करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 और 10, 25 यूनिट के पर डे के हिसाब से कार्य चल रहा है 4 दिन, तो 100 यूनिट कार्य हो जाएगा हमारा 4 दिनों में। तो 300 में से 100 यूनिट घटा देंगे, बचा हुआ कार्य हमारा 200 यूनिट निकल आएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में कर लेंगे, तो ए की एफिशिएंसी हमारी 6 और बी की एफिशिएंसी हमारी 4, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 20 डे, जो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए + बी। अब यहाँ पेयर में कार्य कर रहे हैं, ए + बी कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी + सी
12 दिनों में। सी प्लस ए कार्य कर रहे हैं 10 दिनों में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60 यूनिट। एफिशिएंसी कितने की निकल के आएगी? 4, 5 और 6। क्वेश्चन आगे कह रहा है ए अगर पूरा कार्य अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो इसमें अभी दे रखा है तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन किसी सिंगल पर्सन की एफिशिएंसी नहीं दे रखी। तो इनको जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट पर डे। तो अब दो चीज़ दिख रही हैं, दो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 7.5 यूनिट पर डे। अब हमें बी और सी की एफिशिएंसी पता है, बी और सी की एफिशिएंसी है हमारी 5 यूनिट पर डे। तो बी और सी का मान इसमें रख देंगे तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल आएगी। इसकी थी 5 यूनिट पर डे। तो ए की एफिशिएंसी हमारी निकल के आएगी, ये यहाँ से जाके घट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा 2.5। तो ए द्वारा कार्य कितने दिनों में किया जा सकता है? तो उसकी एफिशिएंसी निकली 2.5, जो डिवाइड कर देंगे हम, दशमलव हटाया 0 बढ़ गई और 25 से काटेंगे, ये हमारा 24 बार चला जाएगा। तो 24 डे हमारी ए द्वारा कार्य किया जाएगा। तो आंसर है हमारा 24 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर यानी कि प्लस बी 72, बी और सी 120 दिनों में, बी प्लस सी 120 दिनों में, और सी प्लस ए प्लस सी हमारा कार्य करते हैं 90 दिनों में। तो इनकी टोटल वर्क कितना निकल आएगा हमारा? एलसीएम लेंगे हम तीनों का तो निकल के आएगा 360। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकलाई 5 यूनिट, बी प्लस सी की निकलाई 3 यूनिट और ए प्लस सी की निकलाई 4 यूनिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिखते हैं, कॉमन लेके वही बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, और 5, 3, 8 प्लस 4, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे कार्य कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे। तो 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो इंटू 3, तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 यूनिट। निकल के आया। अब वो पूछ रहा है एक 3 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा कर लिया है, यानी कि अब 36 कितना कार्य है हमारे 360 का। तो 18/360, तो काटेंगे इसे, 18 दूनी 36 यानी कि 1/20, जो ऑप्शन में 1/20 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है,
इसको आप घर से करके देखें। अगर नहीं आता तो अगली वीडियो इसी से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, सॉल्यूशन विद आर्यन पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई हो उस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।